प्रदेश के संभल आपको लेकर चलते हैं। अब अवैध कब्जे का खेल खत्म हो रहा है। योगी सरकार के बुलडोजर मिशन ने रफ्तार पकड़ दी है। मस्जिद हो, मदरसा हो और या फिर अवैध मकान हो, अब कार्रवाई की लाइन में है दादा मियां की दरगाह। सिर्फ इतना ही नहीं, कब्जा करने वालों पर जुर्माने से हथौड़े की मार भी वहां पड़ रही है। प्रशासन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो बख्शा कोई नहीं जाएगा। अवैध हटाओ, संभल सजाओ। 15 दिन का अल्टीमेटम, वरना बुलडोजर एक्शन। जुर्माने की मार, कब्जाधारियों में हाहाकार। ठीक है, फिर हम हटाएंगे। आप तो मालिक हो, आप उसकी पेनल्टी भी लेंगे। सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर मिशन अब संभल में निर्णायक मोड़ पर है। मस्जिद, मदरसे, मकान और मैरिज हॉल के बाद अब कार्रवाई की जद में आई है सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही दादा मियां की दरगाह। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि संभल को कब्जा मुक्त बनाना है, चाहे सामने कोई भी हो। दादा मियां दरगाह को नोटिस भेजा गया, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वरना बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगा है। दरगाह कमेटी ने नोटिस का विरोध किया। प्रशासन का रुख साफ और सख्त है, कब्जा चाहे कितना ही पुराना क्यों ना बताया जाए, अगर जमीन सरकारी है तो अवैध निर्माण हर हाल में हटेगा। बुलडोजर के बाद अब संभल में जुर्माने का हथौड़ा भी चल पड़ा है। असमोली के सलेमपुर सलार और हाजीपुर और राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन और तालाब की भूमि पर बने अवैध ढांचों पर 75 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोक दिया गया है। मदीना मस्जिद कमेटी 9 लाख जुर्माना, अवैध मदरसे कमेटी पर 51 लाख जुर्माना, गोसुमबरा मस्जिद कमेटी पर 6 लाख तो मैरिज हॉल संचालक पर 6,40,000 जुर्माना, अबरार असरार और बाबू पर 1,04,000 जुर्माना। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जुर्माना नहीं भरा तो आरसी जारी होगी और जरूरत पड़ी तो जेल भेजने में भी नहीं हिचकेंगे। संभल में अब धर्म का न तर्क चलेगा, न परंपरा का हवाला, सिर्फ कानून का राज। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, संभल को कब्जा मुक्त बनाना है। अब देखना यह है कि दादा मियां की दरगाह खुद हटती है या बुलडोजर दिखेगा अगला अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।